रागनीज़ गार्डन एंड बॉन्साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ रागनी दीक्षित, एक नेचर लवर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जाड़े का मौसम जो शुरू हो गया है, गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी है, तो आप अभी अपनी बगिया में खूब सारे फूलों को ऐड कर लें, क्योंकि जाड़े के मौसम में फूलों का, चूँकि जाड़े का जो मौसम होता है फूलों का मौसम होता है। और अगर आप चाहते हैं आपकी बगिया जो हरी भरी रहती थी वो फूलों से भरी हो, तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस बार अपने गार्डन में क्या क्या लगाया है। और आप भी क्या क्या लगा सकते हैं, कौन सा ये टाइम किन पौधों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो मैं एक छोटा सा व्यू आपको अपने फ्रंट लॉन का दूंगी कि मैंने कौन कौन से पौधे लगाए हैं, जो कि अभी हमें जनवरी फरवरी में खूब खिले होंगे और अप्रैल तक ये फूल चलते हैं। सीजनल फ्लावर्स होते हैं और अप्रैल तक चलते हैं। आप भी अपना ज़्यादातर टाइम अपनी बगिया में व्यतीत कर सकते हैं इन फूलों के माध्यम से। और ये चूँकि सैपलिंग्स मिलती है इसकी, इस समय आपको सैपलिंग्स ही मिलेगी और बहुत सस्ते रेटों पे मिल जाती है, तो कि आप आराम से अपने बगीचे में लगा सकते हैं और उसकी सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन का एक छोटा सा लुक। ये देखिए, ये मैं आपको अपने छोटे से बगीचे में आगे फ्रंट लॉन है हमारा, ये यहाँ ले आ रही हूँ। यहाँ पे हमारा पेंजिंग रखा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने डहेलिया के छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, आपको दिख रहे होंगे। क्योंकि इसके पीछे बड़े पौधे लगे हैं, हमारे फाइकस के हैं, हमारे हिबिस्कस के हैं, यानी कि गुड़हल के हैं, और गुलदाउदी, यहाँ पे हमने सीजनल गुलदाउदी लगाई है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर उसके बल्ब्स लगाए थे ग्लैडियोलस के। तो ग्लैडियोलस के जो बल्ब्स थे, देखिए उसमें भी आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये निकल आए। इसको लगाए हुए मुझे 10 से 15 दिन हो चुका है ग्लैडियोलस को, और ये इसके पत्ते निकल रहे हैं, यानी कि ये अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे हमारा झरना है खूबसूरत सा, जो कि जब चलता है और ये जब फूल खिलेंगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य होगा। तो इसकी शुरुआत के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो मैंने फ्रंट लॉन में हमेशा अपने सीजनल फ्लावर्स लगाती हूँ। और यहाँ पर गुलदाउदी और कैलेंडुला, एक साथ एक गुलदाउदी एक कैलेंडुला करके मैंने लगाया हुआ है। पीछे तो गुलाब, परमानेंट गुलाब है आपका, आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज लगा हुआ है, ये भी फ्लावर का है, ये चंपा है। ये कनेर है, ये जटरूफा है, ये देखिए गुलाब है। और यहाँ पर साल्विया एंड पिटूनिया, एक साल्विया और एक पिटूनिया यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये सब देखिए चंपा और सब गजनेरा सब लगे हुए हैं, यानी कि टोटल फूलों के ही पौधे मैंने लगाए हैं। खिले तो सारे फूल ही फूल, आपको रंग बिरंगे फूल दिखाई दें। और यहाँ पर हमने वाटर लिली लगाया हुआ है, खूब धूप आती है। और यहाँ पर हमने पैंजी लगाया है। इतने पोर्शन में पूरे हमारे पैंजी हैं। जब पैंजी खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। पीछे सारा ग्रीन प्लांट है, जैसे सिंगोनियम है, बर्ड ऑफ सॉन्ग्स है, और तुलसी है, बहुत सारे वैरायटी यहाँ पर हैं। रियो है, इन सब के बहुत सारी वैरायटी है। और ये ऊपर हमारा बॉटल ब्रश आया हुआ है बड़ा, जिसकी शेड में ये सारे पौधे हमारे लगे हैं। तो मैंने यहाँ पर पेंजी, पिटूनिया, साल्विया, कैलेंडुला, आपका बोगनविला, बोगनविला के गुलदाउदी और ग्लैडियोलस, डहेलिया, ये लगाया हुआ है। और जो ये हमारा बीच का पोर्शन है, इसमें सारे में मैंने डहेलिया और सिंगोनियम, एक ग्रीन प्लांट और एक फ्लावर प्लांट, ये दिया हुआ है। ये देखिए पौधे अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये हमारा झूला है, जो कि हम लोग मॉर्निंग टी कभी कभी यहाँ पे बैठ कर के पीते हैं। इसके साथ साइड में बैम्बू प्लांट है,
और यहाँ पर बारिश के मौसम में ही हमने गुलमेहंदी लगा दी थी, जिसमें कि फूल आ रहे हैं। ये एक पोर्शन मेरा गुलमेहंदी का पूरा है। यहाँ पर भी मैं सीज़नल ही लगाती हूँ, और अगर सीज़नल नहीं होता है तो यहाँ पर मैं, जैसे कि समर्स होते हैं, तो मैं अडेनियम यहाँ पे लगा रख देती हूँ। हमारे जो पॉट में लगे हुए हैं, तो उनको सही मात्रा में धूप मिलती है और सही मात्रा में शेड मिलती है। और यहाँ पे हमारा सुदर्शन पौधा लगा है, और उसके साथ साथ हमने उसके आगे गेंदा, हाइब्रिड गेंदा ये लगाया हुआ है। यानी पीछे सुदर्शन चूँकि थोड़ा सा हाइट ले लेगा, उसके आगे जब ये हाइब्रिड वाले गेंदा येलो कलर, ऑरेंज कलर में खिलेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो टोटल ये कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप इस तरह के फ्लावर्स लगाएं, तो उसका एक पोर्शन डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ पे क्या लगाना है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप पौधे लगाएंगे, तो वो जब वो खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और ये छोटा सा हमारा बेंच था, ऐसे इसमें हमने अपने बॉन्साई और रखे हुए हैं ग्रीन प्लांट। उसके साथ मैंने फिर यहाँ पर भी गेंदे का दे दिया है, यानी कि एक साइड पे भी गेंदे का दिया है, दूसरी साइड भी गेंदे का दिया है, बीच में हमारा सारा गुलमेहंदी है, और चारों तरफ मल्टी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स प्लांट। इस समय सैपलिंग्स 8-10 रुपये में मिल जाती है, 12 रुपये में मिल जाती है। आप उसको आराम से लेकर के लगा दीजिए, और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब उसकी मिट्टी सूख जाए तब पानी दीजिए। धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये जाड़े वाले पौधे हैं और खूब आराम से खिलते हैं, और आपके आसपास की नर्सरी में आसानी से मिल भी जाएंगे। मतलब इस समय वेदर अब स्टेबल है, बारिश ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस बार बारिश का बहुत ज़्यादा कहर था, तो बारिश ख़त्म हो चुकी है। तो आप आराम से अब ये पौधे ले आइए, दिवाली से पहले लगा लीजिए, ताकि दिवाली के बाद तक ये सब एकदम सेटल हो जाएंगे, और दिसंबर में ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जनवरी फरवरी में खूब फूल देंगे, और आपको मज़ा आ जाएगा। जब ये फूल निकल आएंगे, जब हमारा चारों तरफ का, तो तब भी मैं आपको एक गार्डन टूर कराऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो जुड़े रहिए। तो इस तरह की सारी गार्डन टिप्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतरीन वीडियोस दिखाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं अपना इस सफ़र को आगे ले जा रही हूँ, बहुत सीख रही हूँ, और उस सीख करके उसको अपडेट कर रही हूँ। तो अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और जल्दी जल्दी जाइए मार्केट से और सैपलिंग्स लाइए सीजनल फ्लावर्स की, और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू सो वेरी मच।